चनपटिया टाइप कीजिएगा, चनपटिया का इतिहास भूगोल नहीं आता है, पहले मनीष कश्यप आते हैं। प्रशांत किशोर जो हैं वो कोच की भूमिका में आज से नहीं है, उन्होंने देश की सत्ता परिवर्तन में बड़ी भूमिका निभा दी। धमकियां ये सब मिलने शुरू हो जाती है। कितना प्रभाव मनीष कश्यप का? और ईमानदारी पर किसी को शक नहीं है। जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर रहते हुए एक बड़े तबके का विश्वास बन गया, आपने देखा भी होगा कि कई सारे मजदूर आ जाते हैं। क्या इस बार चनपटिया में बदलाव होने वाला? चनपटिया मांगे मनीष कश्यप, ये चर्चाएं अब फिर से चनपटिया में उठना शुरू हो गया है। चुनावी साल है और मनीष कश्यप जो हैं अपने चुनावी तैयारियों में उतर चुके हैं, यानी अपने मैदान में कूद चुके हैं। लगातार पसीना बहा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आपको लगातार वो अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हुए, लोगों से बात करते हुए, लोगों की समस्या सुनते हुए नजर आते होंगे। तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अरूप नारायण सिंह। चनपटिया मांगे मनीष कश्यप, क्या इस बार फिर से? देखिए, सवाल में ही इसका जवाब है। अब देखिए, कोई भी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर कोई चुनाव लड़ने के लिए आज़ाद है, हर कोई लड़ सकता है। तो चनपटिया की जैसे चर्चा होती है, आप जाके गूगल सर्च करके देख लीजिए, सोशल मीडिया पर देख लीजिए। जैसे ही आप चनपटिया टाइप कीजिएगा, चनपटिया का इतिहास भूगोल नहीं आता है, पहले मनीष कश्यप आते हैं। तो आपने कहा भी कि चनपटिया मांगे मनीष कश्यप। बिहार में 243 सीट है, 243 सीट पर जो वहाँ के लोकप्रिय व्यक्ति होंगे, जिन्हें जनता चाहेगी, वो चुनाव जीतेंगे। लेकिन देखिए, चनपटिया की कहानी थोड़ी सी अलग है। चनपटिया की लड़ाई मनीष कश्यप नहीं लड़ रहे हैं। चनपटिया की लड़ाई चनपटिया का गरीब लड़ रहा है, मजदूर लड़ रहा है, और वो तबका लड़ रहा है जिसको जात पात धर्म से ऊपर उठकर लगता है कि हमारा बेटा भी विधायक क्यों नहीं बन सकता। जो मनीष कश्यप हाथ में एक माइक लेकर सिस्टम से लड़ सकते हैं, अगर उस मनीष कश्यप को वहाँ की जनता विधायक बनाकर बिहार विधानसभा में भेजती है, तो जाहिर सी बात है कि एक नया प्रयोग होगा। और ईमानदारी पर किसी को शक नहीं है। जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर रहते हुए एक बड़े तबके का विश्वास बन गया, आपने देखा भी होगा कि कई सारे मजदूर आ जाते हैं। भाई क्या है, तो चेन्नई में काम करता है, और हरियाणा में काम करता है, दिल्ली में काम करता है, गुजरात में काम करता है। क्या हुआ, तो कहीं उसका पैसा ठेकेदार ने रख लिया, कहीं उस पर गलत FIR हो गया। उसको किसी पर विश्वास नहीं है। जो मजदूर तबका है उसको किसी पर विश्वास नहीं है। उसको लगता है कि मनीष कश्यप के पास जाएंगे, मनीष कश्यप एक वीडियो बना देंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। देखिए, ये विश्वास का होना सबसे ज्यादा लोकतंत्र में जरूरी है। और जी, विश्वास मनीष कश्यप ने बना लिया है, क्योंकि मनीष कश्यप अब जन जन की आवाज बन चुके हैं। जमीनी स्तर के मुद्दे तो पहले से भी उठा रहे थे, लेकिन अब युद्ध स्तर पे शुरू हो गए। तो क्या इस बार चनपटिया में बदलाव होने वाला है? देखिए, मनीष कश्यप को तो बड़ा बल मिल गया है। और प्रशांत किशोर, देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर कई लोगों को लग रहा होगा कि प्रशांत किशोर को क्या सीटें आएंगी, प्रशांत किशोर का समीकरण क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि जो टीम का कोच होता है वो सचिन तेंदुलकर नहीं होता, वो विनोद कांबली नहीं होता, वो महेंद्र सिंह धोनी नहीं होता, वो विराट कोहली नहीं होता, वो ईशान किशन नहीं होता। वो कोच होता है और उसको पता है कि किस प्लेयर को कब कहाँ किस फॉर्म में भेजना है। बॉलर से बॉलिंग करवानी है, ऑलराउंडर भी रखना है। तो प्रशांत किशोर जो हैं वो कोच की भूमिका में आज से नहीं है। उन्होंने देश की सत्ता परिवर्तन में बड़ी भूमिका निभा दी, कई राज्यों में मुख्यमंत्री बनवाए। तो प्रशांत किशोर के पास वो टीम है, सूझबूझ है और काम करने का अनुभव है। राजनेता 5 साल में नजर आते हैं। प्रशांत किशोर ने कोई बड़ा ये घोषणा नहीं किया कि मैं CM बनूंगा या मैं ही CM बनूंगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये लड़ाई जो है, जो उनकी पार्टी की लड़ाई है, प्रशांत किशोर बार बार सभाओं में कह रहे हैं कि मेरा जो पॉलिटिकल विचारधारा है ये बिहार के लोगों को तय करना है। हार जीत से ये चीज़ें परे है। क्या लोगों को रोजगार चाहिए, क्या लोगों को पलायन से मुक्ति चाहिए, क्या लोगों को बिहार में उद्योग धंधा चाहिए, क्या लोगों को बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, क्या लोगों को बिहार में रोजगार उन्मुखी बढ़िया शिक्षा व्यवस्था चाहिए, क्या बिहार में कानून व्यवस्था का राज चाहिए, या फिर लोगों को बिहार में अपने जात का दामाद और अपने जात का नेता चाहिए। तो फिर बिहार का कल्याण कौन करेगा? मनीष कश्यप अच्छे से अब काम पे उतरे हैं। मनीष कश्यप जैसे ही चनपटिया से अपनी दावेदारी पेश करते हैं, कई के चेहरे का रंग भी उतर जाता है। झूठे आरोप, धमकियां, ये सब मिलने शुरू हो जाती है।
कितना प्रभाव मनीष कश्यप का उन नेताओं के कारण, क्योंकि जो नेता आप सीधे तौर पे अब धमकियां देना शुरू कर रहे हैं? देखिए, मनीष कश्यप कोई ऐसा नहीं है कोई छुपा हुआ एजेंडा लेके चल रहे हैं। मनीष कश्यप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, पूरी तैयारी थी, भीड़ थी, बीजेपी में गए, ये उनका अपना व्यक्तिगत था। वो उस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांग चुके हैं कि उनके साथ बड़ा छल हुआ, और बार बार उनको इस बात की पीड़ा है कि काफ़ी सोच समझ कर बीजेपी में गए थे कि ये मेरा आखिरी पॉलिटिकल पार्टी होगा। पीएमसीएच का प्रकरण हुआ, मनीष कश्यप उसी दिन पार्टी छोड़ देते। मनीष कश्यप 7 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट थे, किसी ने उनकी सुध नहीं ली। लेकिन जैसे ही मुजफ्फरपुर की एक दलित बच्ची को लाया गया जिसके साथ काफ़ी जघन्य कांड हुआ था, इलाज के लिए 3-4 घंटे तक वो एम्बुलेंस में पड़ी रही। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है राजेश राम और कई सारे बड़े नेता गए, उनके साथ धक्का मुक्की हो गई और उस बच्ची का निधन हो गया। आपने देखा होगा दूसरे दिन मनीष कश्यप पीएमसीएच के गेट पर पहुंचे थे। मनीष कश्यप के साथ खड़ा कौन था? मजदूर जो वहां पर निर्माण कार्य में लगे हुए थे, और मनीष कश्यप फूट फूट कर रो रहे थे। क्यों? इसलिए नहीं कि मनीष कश्यप को जिस दिन मारा गया था, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, उस दिन मनीष कश्यप ने कोई इस तरह का बयान नहीं दिया कि भाई क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन जब एक दलित बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो मनीष कश्यप के सब्र का बांध टूट गया। और उसके बाद क्या कुछ हो रहा है बिहार में, आप देखिए। हालांकि किसी भी प्रकार के हिंसा का हम विरोध करते हैं, लेकिन जब आप एक व्यवस्था बना दीजिएगा, पीएमसीएच में किसी भी व्यक्ति पर हमला हो जाता है। मनीष कश्यप कोई अपना इलाज कराने नहीं गए थे, ना अपने घर के किसी सदस्य का इलाज कराने गए थे। कोई भी व्यक्ति, आप पत्रकार हो, नेता हो, इन्फ्लुएंसर हो, लोग आपको जानते हो तो इसलिए आपको फ़ोन करते हैं कि आप जाएंगे, आपकी जान पहचान होगी और इलाज हो जाएगा। तो इसी सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं मनीष कश्यप और प्रशांत किशोर कि बिहार में एक ऐसी व्यवस्था है जिसको अब बदलाव चाहिए कि आपका कोई भी परिचित विधायक ना हो, कोई एमपी नहीं हो, आप किसी के रिश्तेदार नहीं हो, पैसे वाले और रसूखदार नहीं हो, फिर भी किसी सरकारी कार्यालय में, सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी विद्यालय में, हर जगह आपको आसानी से, ईमानदारी से आपका काम हो जाए। और देखिए, इसके लिए आपको किसी के पास पैरवी करने नहीं जाना है। 1 वोट की ताकत आपके पास है और अगले 5 साल तक बिहार में कौन रहेगा, आप महागठबंधन के साथ जाएंगे, एनडीए के साथ जाएंगे, प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे, तो ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन चनपटिया में जिस तरह की हवा है, मनीष कश्यप के सभाओं में भीड़ लग रहा है। देखिए, मनीष कश्यप मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं। चनपटिया में मनीष कश्यप जो है मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं। सभा करने के लिए मनीष कश्यप कहीं खड़े होते हैं, तुरंत 1000 लोगों की भीड़ जुट जाती है। लोग गंभीरता से मनीष कश्यप की बातों को सुन रहे हैं और ग्राउंड में इस बात की चर्चा है कि मनीष कश्यप को एक मौका मिलना चाहिए। आपने सवाल पूछा कि कुछ लोग हैं, जाहिर सी बात है कि जिनकी कुर्सी डगमगा रही है वो उसमें कुछ ऐसी चीज़ों को तलाश रहे, तो उनको नज़र आ रहा है कि जन आंदोलन के चलते मनीष कश्यप पर कई सारे एफआईआर जो लंबित हैं और कई सारे मामलों में माननीय न्यायालय ने मनीष कश्यप को बाइज्जत पाक साफ उसमें रिहा कर दिया है। तो ये डर दिखाया जा रहा है। प्रशांत किशोर गए थे तो पत्रकारों ने सवाल पूछा कि भाई स्थानीय विधायक जो हैं वो मनीष कश्यप को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने क्या कहा, आपने वो बयान सुना होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं तो भ्रष्ट नेताओं की कुंडली खोल रहा हूँ, अब तक मेरे ऊपर एक मानहानि तक का दावा नहीं हुआ। मनीष कश्यप कोई लौका कोहड़ा का जो हमारे यहाँ जो चंपारण में और सारण में चर्चा होती है, कोई बतिया थोड़ा है कि उंगली दिखाइएगा। जो जिस भाषा में समझेगा जनता समझाएगी। जनता की अदालत है, जनता की अदालत में मनीष कश्यप को लोग पसंद कर रहे हैं तो आप रोक लीजिएगा क्या? चलिए एक आखिरी सवाल रखते हैं कि क्या बिहार बदल रहा है, क्या बिहार बदलाव चाहता है? क्या मनीष कश्यप और प्रशांत किशोर ने एक ऐसी मुहिम छेड़ दी है कि अब आम आदमी भी उठकर सवाल पूछने लगा है? देखिए, आम आदमी का सवाल पूछने का जो अधिकार है वो जाहिर सी बात है, बिहार में आज जिसके हाथ में मोबाइल है या जो डिजिटल पत्रकारिता कर रहा है, किसी भी फील्ड में एक बड़ा चेहरा होना चाहिए जिसको लोग देखकर ऐसा बनना चाहते हैं। मनीष कश्यप को देखकर बिहार में एक बड़ी फौज तैयार हो गई जो सवाल पूछ देता है। किसी भी सरकारी विद्यालय में जाकर सवाल पूछ देता है, अस्पताल में जाकर सवाल पूछ देता है, थाने में जाकर सवाल पूछ देता है, कहीं भी जहां उसको लगता है कि सवाल पूछना चाहिए सवाल पूछ देता है। और लोकतंत्र में आपको लगता होगा, लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार हमारा संविधान हमें देता है, जिस संविधान की लोग दुहाई देते हैं। सबसे आसान तरीका है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी से आपने अगर सवाल पूछ दिया तो आपके खिलाफ एफआईआर होता है, सरकारी काम में बाधा डालना। लेकिन सोचिए कि शासक कौन, सेवक कौन? जो लोग हमारे ऊपर शासन करना चाहते हैं दरअसल वो सेवक हैं। उनको, उनके ऊपर जो व्यवस्था बनाने के लिए जनप्रतिनिधि जाते हैं, उनका मालिक कौन?
बिहार की 14 करोड़ जनता, और ऐसे लोगों को लगता है कि मनीष कश्यप को मौका मिलना चाहिए, प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए, और जो जिसको भी चाहता है उसको मौका मिलना चाहिए, तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। लोकतंत्र में ये व्यवस्था है कि जिसको लगेगा कि व्यवस्था परिवर्तन और नेतृत्व करने के लिए ऐसे चेहरों की जरूरत है, और जाहिर सी बात है कि चनपटिया में हवा जो है इस बार मनीष कश्यप के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, इसलिए विरोधियों में खलबली है। जितना दबाने और कुचलने का प्रयास किया जाएगा उतना ही ज्यादा ताकत के साथ मनीष कश्यप जो है चनपटिया में पूरी प्रचंडता के साथ उभर के आएंगे। चलिए, तो चनपटिया का आवाम एक स्वर में, एक आवाज में बुलंद होकर सामने आ रहा है और चर्चाएं हो रही है कि मनीष कश्यप इस बार चनपटिया में आएंगे, यानी चुन के आएंगे। लोग, आवाम इस तरह की बातें कर रहे हैं। सत्ता को थोड़ी तरीके से हिलाने का भी काम मनीष कश्यप ने किया है, खलबली मच गई है। बाकी क्या कुछ भी होगा वो भी आपके सामने होगा और वो भी दिखाएंगे, बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक।